सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वो वायरस कौन सा है जिसके चलते सभी को सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल H1N1 स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है जो इन दिनों तेजी से फैल रहा है, जो कि सीधे हमारे श्वसन प्रणाली यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक, गला और फेफड़े, उन्हें सबसे पहले प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, लेकिन ये हर बदलते साल के साथ थोड़ा म्यूटेशन करता है और इसका जो तरीका है, जो पैटर्न है इस वायरस का, वो भी बदलता जा रहा है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला नियमित सीजनल यानी कि एक तरीके का ये मौसमी वायरस बन चुका है, लेकिन अगर आप कुछ जरूरी उचित कदम उठाएं तो इससे बचा भी जा सकता है। इस समय पूरे देश भर में H1N1 के मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। मॉनसून के मौसम के साथ देश के कई प्रमुख शहरों और राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से उछाल दिखाई दे रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डेटा के मुताबिक इस सीजन में जांच किए जा रहे इन्फ्लुएंजा मामलों में करीब 98% मामले H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू के ही सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि H1N1 वायरस आखिर फैलता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इस पर बात करते हैं। जो स्वाइन फ्लू है वो बेहद संक्रामक है और इसके फैलने के जो मुख्य तरीके हैं वो 3 हैं। सबसे पहले तो हवा के जरिए। जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह और नाक से बारीक बूंदें निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। यदि आप 6 फीट के दायरे में हैं और सांस लेते हैं, अगर समझिए इसे आप संतुलित भाषा में समझिए, सीधी भाषा में समझिए कि अगर मान लीजिए कि मुझे सर्दी, जुकाम, बुखार है, मेरे सामने कोई 6 फीट की दूरी पर खड़ा है और अगर मुझे छींक आती है या मैं बिना हाथ रखे खांसती हूँ तो जो फिर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो सामने वाले को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं और सीधा सांस लेते समय ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसकी जो दूसरी मुख्य वजह है वो भी बताती हूँ। दूषित सतहों को छूने से वायरस दरवाजे के हैंडल्स, फोन, टेबल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, गेट, बेड जैसी सतहों पर 2 से 8 घंटे तक आसानी से जीवित रह सकता है। यदि आप ऐसी जगह छूकर बिना हाथ धोए अपनी नाक, आंख या मुंह को छूते हैं तो आसानी से ये वायरस आपको अपनी चपेट में ले सकता है, यानी कि संक्रमण ऐसे भी फैलता है। तीसरा प्रमुख कारण क्या है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, गले मिलने या उनके इस्तेमाल किए गए बर्तन या तौलिए साझा करने से भी ये वायरस आसानी से फैल सकता है। एक और सबसे जरूरी बात यहाँ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो आप उससे बात नहीं कर सकते, साथ में बैठ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हमें संक्रमण से लड़ना है, व्यक्ति से नहीं लड़ना है। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप थोड़ी सतर्कता बरतते हैं, मास्क लगा लेते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, तो आप आसानी से कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ बैठ उठ सकते हैं।